Two statements followed by two conclusion are given. So these are the statements and the conclusions. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक सिलोलिज्म और लॉजिकल डिडक्शंस या फिर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन. चलो इनको मैं वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करता हूँ. और अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन देखने हैं तो आप लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट पे चले जाओ मेरे चैनल पे. वहाँ पे आपको सिलोलिज्म के 2 वीडियोस मिलेंगे. दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सीसैट प्रिपरेशन. Now let's look at this question. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? ऑल द कैट्स आर डॉग. तो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ. ये सर्कल रिप्रेजेंट्स कर रहा है ऑल द एलिमेंट कैट्स इन द एंटायर यूनिवर्स. ऑल ऑफ दीज कैट्स विल बी नेसेसरली इनसाइड अनदर सर्कल एंड दैट इज डॉग्स. तो कुछ इस तरीके से मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे. ऑल राइट. स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑल द कैट्स, ये कैट्स आर ब्लैक. तो मैं सारे कैट्स को एक और सर्कल से ऐसे बना सकता हूँ. ये सर्कल देखो, एक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा. यहाँ पे मैं इसे ब्लैक बोल रहा हूँ. दिस इज रिप्रेजेंटेशन नंबर 1. या तो ऐसा भी आप बना सकते हो. ध्यान देना, ये कैट्स बन गए. ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. आइडली अगर आप सॉल्व करते हो इन क्वेश्चन को तो एक डायग्राम इज मोर देन इनफ. आप कभी 2 डायग्राम बनाते नहीं हो, बट ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहा हूँ कि ऑल कैट्स आर ब्लैक. ये कुछ इस तरीके से भी बन सकता है. ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन होगी. यू कैन हैव मोर देन 1 रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही बनाना और कैसे बनाना है वो हमने वीडियो में डिस्कशन कर रखा है. ऑलराइट, अब जरा चेक करते हैं. ऑल डॉग्स आर ब्लैक. ऑल डॉग्स मतलब ये रेड वाला पार्ट आर ब्लैक. दिख रहा है क्या कहीं पे? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है. देयरफॉर मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसे बोलूँगा कांट से. और कोई भी चीज़ अगर आप कांट से पे रोक देते हो, दैट इज CS पे रोक देते हो, इसका मतलब वो अल्टीमेटली फॉलो नहीं कर रहा है. कांट से के साथ पॉसिबिलिटी लगा देते तो फॉलो कर जाता. ऑलराइट. सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक. सम ऑफ दीज डॉग्स आर नॉट ब्लैक. नॉट नेसेसरली ट्रू. हो भी सकता है. दैट इज आई कैन ड्रॉ अ थर्ड डायग्राम लाइक दिस. ध्यान दो, देखो जरा इसे एक बार. ऑल कैट्स आर डॉग्स. तो क्या मैं कैट्स और डॉग्स को बराबर नहीं बना सकता हूँ? ऑल कैट्स आर डॉग्स, दोनों ही बराबर है. और बोला जा रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो मैं इसको भी बिल्कुल इसके एग्जैक्टली बराबर भी बना सकता हूँ. तो दिस इज अगेन अ थर्ड रिप्रेजेंटेशन. अब आप बताओ पहले केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक्स गलत दिख रहा है, गलत दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सही दिख रहा है. इसीलिए गलत सही का मतलब है कांट से. आप श्योर नहीं हो. सेकंड के साथ भी यही हो रहा है. आप देखो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है. देयरफॉर आई एम सेइंग कांट से. और कांट से के साथ जब तक आप पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हो तब तक वो सही नहीं होता है. तो कांट से अगर रह के कोई चीज़ छूट गई है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फॉलोइंग. सो नीदर 1 नॉट 2 सीम्स टू फॉलो. दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. लेकिन मान लो वी हैव अ कंक्लूजन नंबर 3. ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से इफ वी हैड अ कंक्लूजन नंबर 3, और कंक्लूजन नंबर 3 कुछ ऐसा बोलता, ऑल डॉग्स आर ब्लैक. ऑल डॉग्स बीइंग ब्लैक. ऑल डॉग्स बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी. अगर ये वाला कंक्लूजन होता लेट्स से, तो आप देखते ऑल डॉग्स बीइंग ब्लैक क्या हो रहा है. ऑल डॉग्स बीइंग ब्लैक आप बोल रहे हो, यू आर नॉट श्योर, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कांट से. उसके साथ क्या लग गया? पॉसिबिलिटी. तो कांट से के साथ कोई चीज़ अगर पॉसिबिलिटी लग जाती है तो वो हमेशा डेफिनेटली ट्रू हो जाती है. तो इस केस में आप बोलते कंक्लूजन नंबर 3 फॉलो कर जाता. DT का मतलब है डेफिनेटली ट्रू. आपको अगर सिलोलिज्म अच्छे से पढ़ना है तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो दिया हुआ है. 2 वीडियोज़ हैं, अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा. आई होप दिस हेल्प्स.